हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में, किस तरीके से प्रोडक्ट में इनोवेशन लाई जाती है, प्रोडक्ट इनोवेशन के मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस, किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, क्या प्रोसेस है फॉलो किया जाता है। बेसिकली 7 प्रोसेसेस होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। सबसे पहले हमारे पास आइडिया आता है कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट है, या तो आइडिया नया होता है। कई बार क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, या फिर किसी और मार्केट में इस तरीके की प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो उससे ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइडिया को जनरेट किया जाता है। कई बार क्या होता है, एक्चुअली में कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया होगा, कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट डेवलप हुआ होगा, आइडिया जनरेट होता है। उस आइडिया को चेक किया जाता है, स्क्रीन आउट किया जाता है कि हाँ ये सही है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली में देखते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए। कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात की जाती है। उसके बाद बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, बिजनेस के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, क्या बिजनेस की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। उसके बाद इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाता है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, टेस्ट मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। ये देखा जाता है मार्केट में जाके कितने लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आया, कितनी इस प्रोडक्ट की डिमांड है। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, एक्चुअल में जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी टेस्ट मार्केटिंग है और जो कमर्शियलाइजेशन है उसमें ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों, अगर ऐसा हुआ तो कॉम्पिटिटर जो है इसका फ़ायदा उठा लेंगे और आपकी जो इमेज है वो मार्केट में डाउन हो जाएगी। अब जो टेस्ट मार्केटिंग के लिए आपने प्रोडक्ट का यूज़ किया था वो सेम प्रोडक्ट जो है कमर्शियल मार्केटिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर टेस्ट मार्केटिंग में कस्टमर्स की ज़्यादा उम्मीद हो चुकी है उस प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट एक्चुअल में उस उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं बना, जब कमर्शियलाइजेशन के लिए प्रोडक्ट बनाया तो जो है कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो सेकंड हमारा जो स्टेप था वो था प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। और थर्ड, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा क्या करेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है वाई न्यू प्रोडक्ट फेल्स। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इम्प्लीकेशन ऑफ पीएलसी ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सारे टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हर एक टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जितना पॉसिबल हो सका इस वीडियो में इतना उसमें करेंगे, ज़्यादा वीडियो को जो है लंबी नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन से। इसके मीनिंग, टाइप और इम्पोर्टेंस को जानते हैं। द टर्म इनोवेशन मीन्स मेकिंग चेंजेस। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया लाना, जो भी चेंज करना, किसी भी तरीके का चेंजेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। या तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटली नया प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। तो एज फार एज प्रोडक्ट इनोवेशन इज कंसर्न्ड, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फ्रॉम मेकिंग माइनर और मेजर चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और टोटली न्यू प्रोडक्ट। या तो हम हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं, या फिर हम नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। So it is true that it is not easy to claim any product as totally new, since the idea for a new product originate from the existing product। तो हम ये कह नहीं सकते कि जो हमारा आइडिया है, ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में टोटली पूरी तरीके से नया है, क्योंकि जो हम न्यूनेस लेके आते हैं, ठीक है, जो यूनिकनेस लेके आते हैं, नयापन लेके आते हैं, वो किस तरीके से लेके आते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो आइडिया होता है एक्चुअल में जो हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट से ही जनरेट होता है। अब यहाँ पे आता है वाई डू कंपनीज गोइंग फॉर न्यू प्रोडक्ट। अ सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू मीट द चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अब कंपनी को क्या ज़रूरत है नए प्रोडक्ट को लेके आने की, जब उसका पुराना प्रोडक्ट चल रहा है? तो ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, लीगल बहुत सारे चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस चेंजेस कैन एनकम्पासेस वन और मोर ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर की वजह से चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अ फर्म टू मेक चेंजेस इन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कौन कौन से अल्टरनेटिव्स एक कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं जिनका एक कंपनी यूज़ करती है ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस कर सके। किस तरीके से वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं, उसके बाद हम नए प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। सो द कंपनी कैन कंसिडर इंप्रूविंग द फंक्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट एज वन ऑफ द बेटर क्वालिटी।
कंपनी क्या कर सकती है, अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसमें चेंज कर सकती है और नए प्रोडक्ट को ऐसे लेके आ सकती है कि नई क्वालिटी, एक बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट हम आपको कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि जो पहले प्रोडक्ट कंपनी ऑफर कर रही है उसकी क्वालिटी चीप है और जो अब नए प्रोडक्ट लेके आ रही है उसकी क्वालिटी सुपीरियर वैल्यू की है, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है। दिस चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी इनपुट और बेटर इंजीनियरिंग एज एंड व्हेन इट इज़ पॉसिबल। अब ये क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? हो सकता है कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे थे उसको हमने अच्छा यूज़ किया, या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे उसमें टेक्नोलॉजी में चेंज किया, हमने अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। So this option is advised if quality is the major consideration in the purchase of the product and the market is a quality conscious market. High unit value consumer item and engineering and chemical item normally fall into this kind of category. अब कहाँ पे या किस तरीके की मार्केट में इसका यूज़ किया जाता है? जब हम क्वालिटी में चेंजेस लेके आते हैं, हमने क्या किया, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज लेके आए, इस तरीके से हम यूनिकनेस या न्यूनेस लेके आए, इनोवेशन की हमने चेंजेस लेके आए। अब कब क्वालिटी में चेंज किया जाता है? जब हमारे जो कस्टमर्स है वो क्या है, क्वालिटी कॉन्शियस है, ठीक है, वो क्वालिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है कंपनी के पास? अनदर ऑप्शन फॉर द कंपनी इज़ टू चेंज द प्रोडक्ट फीचर्स। कंपनी ने पहले में क्या किया, क्वालिटी को चेंज किया। सेकेंडली कंपनी क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंजेस ला रही है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स में चेंजेस ला रहे हैं। हो सकता है कि पहले उस प्रोडक्ट के 2 बेनिफिट थे, 4 बेनिफिट थे, अब कंपनी उसके बेनिफिट्स को इंक्रीज़ कर रही है। अब पहले 2 बेनिफिट थे, अब 6 बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब दैट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रियल बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट बाय रीडिजाइनिंग सो दैट द न्यू प्रोडक्ट ऑफर मोर फंक्शंस, कन्वीनियंस, सेफ्टी एक्सेट्रा। आइटम्स लाइक रेफ्रिजरेटर, टीवी सेट्स एंड वॉशिंग मशीन फॉल इनटू दिस काइंड ऑफ कैटेगरी। तो इस तरीके की कैटेगरी में किस तरीके की प्रोडक्ट्स को लाया जाता है? जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये सारे क्या आते हैं, इनमें फीचर्स में चेंजेस किए जाते हैं। इस तरीके की प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, फीचर्स में चेंजेस किए जाते हैं। अब हमारा क्या आता है, चेंजेस आर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट इन द स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक इट अपीयर न्यू। हम क्या कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के स्टाइल में चेंज कर रहे हैं ताकि वो नया लगे, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ कंपनी ने कुछ चेंज किया, कुछ नया लेके आई है, कुछ इनोवेशन किया, कुछ चेंजेस किए। सो इन दिस केस व्हाट इज अटेम्प्टेड इज टू इम्प्रूव द एस्थेटिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एज अगेंस्ट द फंक्शनल अपील। यहाँ पे कोई फंक्शन में चेंज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कोई क्वालिटी में चेंज नहीं किया जा रहा, लेकिन जो इमेज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की इमेज है उसमें चेंज किया जा रहा है। हाईली पर्सनलाइज प्रोडक्ट लाइक ये किस तरीके के प्रोडक्ट में इस तरीके की चेंजेस को लाया जाता है? जैसे कि गारमेंट्स में, फुटवियर्स में, हैंडबैग्स में, लगेज में, जहाँ पे डिज़ाइन में चेंज किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के। विच आर नॉट हाई यूनिट वैल्यू आइटम्स अंडरगो सच चेंजेस फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी में चेंज नहीं कर रहे, फीचर्स में चेंज नहीं कर रहे, डिज़ाइन में चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आता है on account of availability of improved technology it may be possible for the product life cycle a company to replace the existing version of the product with another version which meet the same requirement of the customer but with more easy and convenience। अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जगह हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, नया वर्जन लेके आ रहे हैं, और जो नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ताकि और बेहतर क्लियर हो क्या मतलब है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का या किस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। ब्रांड ऑफ टूथ पाउडर में बी रिप्लेस बाय द सेम ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। पहले टूथ पाउडर का यूज़ किया जाता था, ठीक है, पहले नीम की लकड़ी का यूज़ किया जाता था, उसकी जगह क्या हुआ, टूथ पाउडर आया, टूथ पाउडर की जगह क्या है, टूथपेस्ट आया। पहले क्या किया जाता है, ग्राउंड कॉफ़ी का यूज़ किया जाता था, ग्राउंड कॉफ़ी को यूज़ कर दिया किससे, इंस्टेंट कॉफ़ी से। टी लीव्स को जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, नए वर्जन लेके आए टी लीव्स का, टी बैग्स। शेविंग क्रीम का शेविंग फोम, पहले शेविंग क्रीम आती थी, अब शेविंग फोम आने लग गई, ठीक है। दीज आर इंस्टेंस ऑफ एडेप्टिव रिप्लेसमेंट। तो इस तरीके की रिप्लेसमेंट जो है वो क्या की गई, कंपनी के द्वारा की गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से इस तरीके की जो है काम को किया गया। Substitute of steel by plastic in many products also fall in this category. The point is to be noted is that the new product meets the same requirement of the customer much better and perhaps at cheaper cost.
तो दे इन्वॉल्व यूज़ ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल इन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब क्या होता है, जो भी हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसमें क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कस्टमर्स को मिल जाती है और बहुत ज़्यादा क्या है, सस्ता है, चीप है एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। और न्यू प्रोडक्ट need not necessarily be new to the company or to the industries. Competing firm or even the concerned firm itself may be selling such version of the product in other market. अब क्या होता है, जो हम नए प्रोडक्ट कहते हैं ना, वो एक्चुअल में हो सकता है नया ना हो सकता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, वो सेम प्रोडक्ट को किसी और मार्केट में सेल कर रहे हो और हम वो ही वर्जन हमारी इस एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि नया प्रोडक्ट आया है। So what is important is that the target market must consider the product new. It is common knowledge that most products are first introduced in a limited number of countries, limited part of a countries, and then they are taken to the other countries, other part of a country. अब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को नया इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्पेसिफिकली एक मार्केट में उसको चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सेल किया जाता है, पहले ये चेक किया जाता है मार्केट में, ताकि पता चल सके कि अगर इसमें कोई कमी आए तो इसमें चेंजेस लाए जाए। और जब सक्सेसफुल होने लग जाता है तो एक मार्केट में, तो उसको नेक्स्ट मार्केट में लाया जाता है। ये था हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है वो समझ में आ गया होगा।